ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं, जो कि 2009 में 5 फरवरी को प्यारे बाप दादा का आना हुआ। और बाबा ने हम सबको हमारे 3 स्वरूपों की स्मृति दिलाई। तो बाबा हमारा वर्तमान का ब्राह्मण स्वरूप देख रहे हैं, जिसमें हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हमारा भविष्य लक्ष्य देख रहे हैं कि हमें देव पद पाना है, देवता बनना है। उसकी ही हम ये पढ़ाई और तैयारी हमारी चल रही है। लेकिन ब्राह्मण से देवता बनने के बीच की जो कड़ी है, जो वर्तमान में हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तब हमारा वो भविष्य देवता स्वरूप होगा, और वो है फरिश्ता। ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। अभी आप कौन हो? फरिश्ता नहीं? हाँ, फरिश्ता नहीं। मुझे तो ऐसे लगा ये सब फरिश्ते बैठे उड़ रहे हैं। हाँ, तो बाबा हमसे यही चाहता है ना कि फरिश्ता बन जाओ, तभी हम इस सारी बातों से न्यारे हो सकते हैं। फरिश्ते की हम सभी को क्या डेफिनेशन सुनाते हैं। वैसे भी स्थूल दुनिया में भी फरिश्ते को उड़ता हुआ दिखाते हैं। तो उड़ वही सकता है जो धरती से ऊपर हो। धरती पर टिका हुआ व्यक्ति उड़ना मुश्किल है। और बाबा ने तो हमें ये भी सहज कर दिया कि भले शरीर यहाँ है, लेकिन हमारा मन यहाँ नहीं है, तो हम उड़ रहे हैं। तो कोई बंधन भी नहीं है। उड़ना माना ही कहीं फंसे हुए नहीं। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह इस बात को स्पष्ट किया है कि फरिश्ता क्या होता है। ऐसे तो आप सभी उसकी डेफिनेशन जानते ही हैं, सुनाएंगे भी सही कि फरिश्ता न्यारा होता है, फरिश्ता डबल लाइट होता है, फरिश्ता अशरीरी होता है, फरिश्ता बंधन मुक्त होता है, फरिश्ता पवित्र सफेद एकदम। तो वो स्थिति हमारी कैसे आए और उसकी निशानियां क्या होंगी, वो भी बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई है आज। और वो बनने में क्या पुरुषार्थ चाहिए, कौन सी बात है जो हमको वैसा बनने नहीं देती, विघन बन जाता है, वो भी बाबा ने सुनाया है। कि 2 बातों के कारण फरिश्ता बनने में देर लग रही है। और वो 2 बातें बाबा ने कहा, देह भान और देह अभिमान। अब आपने कभी सोचा ये दोनों का अंतर क्या होगा? देह भान और देह अभिमान। ऐसे तो सोचेंगे एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ये अलग अलग है। देह भान मीन्स तो ये बॉडी की कॉन्शियस, और देह अभिमान, हाँ, तो इस बॉडी से जो हमने संस्कार बनाए हैं कर्म कर करके, इस बॉडी से ही कर्म किए ना, उनका कॉन्शियस, उनका नशा, देह अभिमान, दोनों ही जड़ हैं जो फरिश्ता बनने में, पुरुषार्थ में विघन डालते हैं। खुद से ही हम साक्षी होके समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसे एक घड़ी में, घड़ी भी ज्यादा है, एक संकल्प में ही देह भान इतना जाग जाता है। उस समय हमारी सोच कैसी बन जाती है।
फिर दे अभिमान कितना आड़े आता है, तंग करता है। वो संस्कार हमारे कैसे अभी मिटे नहीं है, इसलिए बाबा ने आज फरिश्ता बनने की बात सुनाई है और वो विशेषताएं सुनाई है। हाँ? कि जो फरिश्ता स्वरूप आत्मा है उसके संस्कार कैसे होंगे। न्यारे और प्यारे तो होंगे ही, लेकिन सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले होंगे, चाहे सेवा में, चाहे संबंध में, चाहे स्थान से, चाहे कोई कर्म में, चाहे व्यवहार में। कर्म मना व्यवहार में तो बहुत जबरदस्त उनमें एडजस्टमेंट पावर होगी। वो प्रॉब्लम क्रिएटिव नहीं होंगे, समाधान वाले होंगे, क्योंकि है ही लाइट ना, है ही अशरीरी ना। दे अभिमान और दे भान ही तो आके अटकाता है सभी बातों में। तो इसकी बड़ी सूक्ष्मता है, बड़ी गहराई है। बाबा ने आज क्या कही है वो हम ध्यान से सुनेंगे।